नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को यूजीसी नेट सीटेट परीक्षा के अकॉर्डिंग आज एजुकेशन से रिलेटिव इसकी शैक्षिक प्रक्रिया को लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। और चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी की परीक्षा हो, सबके लिए अवेलेबल है। तो साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए सारे वीडियो आपको जो है कि आसानी के साथ सुलभ हो सकें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम आपको लेके चलते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष और साक्ष दोनों दो धातुओं से हुई है। और आज एजुकेशन, जो शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसको यहीं से शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में हो सकता है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और ये लैटिन भाषा का जो शब्द है ये है एजुकेटम। एजुकेटम, ये एजुकेटम जो है साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है। इसको ऐसे कर देते हैं, ये एजुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ई और दूसरा है ड्यूको। इसका आशय है साथियों अंदर से। इसका ई का आशय है अंदर से और ड्यूको का आशय है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। तो साथियों, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई और ड्यूको। ई का आशय अंदर से और ड्यूको का आशय है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना, आगे बढ़ाना। कैसे हम अंदर से आगे बढ़ाएंगे साथियों? हमारे अंदर के जो विचार हैं, व्यवहार हैं, इनको जो है हम क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं। तो विभिन्न शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो हम अंदर की बात को बाहर निकालते हैं और दूसरे को समझाते हैं,
वही क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन है। तो साथियों, यहाँ पे शिक्षा की कुछ परिभाषा पूछी गई है। महात्मा गांधी के अनुसार कई बार सीटेट की परीक्षा में महात्मा गांधी जी की परिभाषा पूछी गई है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो साथियों, महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने बताया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के मन, शरीर, आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के मन, शरीर, आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। तो जहाँ पर मन, शरीर, आत्मा, मन, शरीर और आत्मा, इसकी चर्चा शिक्षा के परिभाषा में आ जाए तो एकदम 100% इस बात को ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी की परिभाषा है। अगला, अरस्तु के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा। अरस्तु के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा, साथियों, अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा सभी लोग लगभग जानते होंगे और बहुत चर्चित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु महोदय ने बताया है। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक अरस्तु ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो यहाँ पे आपने जान लिया। अगला है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा की वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। ये जो है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। ये कथन किसका है साथियों? ये जो है प्लेटो महोदय का, प्लेटो। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया है। आपसे इसकी प्रक्रिया को ही लिख देगा और अंत में लिख देगा कि उपरोक्त सभी। तो साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन कौन सी है? पहला है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। गतिशील। तीसरा है शिक्षा एक द्विमुखी
शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। और चौथा है, ऐसे ही साथियों प्रश्न आपका दे देगा, उत्तर में ये लिख देगा और चौथे में लिख देगा उपरोक्त सभी, या इसको इधर उधर कर देगा, एक ही ठो सही लिखेगा, 3 ठो फॉल्ट कर देगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, और पांचवा है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। साथियों, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कैसे? यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में दे देगा और उसका ऑप्शन दे देगा। अब उस ऑप्शन को आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में इसलिए है कि बालक जब जन्म लेता है तो वह कुछ ऐसी शक्तियों को लेकर के आता है जिसके कारण वह कुछ ही समय में वह क्या करता है, क्रियाशील होता है। और जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसमें जो है सीखने की प्रवृत्ति जागरूक होती है। तो सीखने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो वह सबसे पहले बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। घर से सीखता है और घर के बाद जो है कि बाहर पास पड़ोस से सीखता है और पास पड़ोस से फिर एक सामाजिक दायरे में आकर के वहाँ से भी सीखना शुरू करता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। साथियों, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में इसलिए है, आपको सामाजिक प्रक्रिया के रूप में घर, परिवार, पास पड़ोस, समाज, समूह, समुदाय कहीं से भी बालक सीखता है। तो ये जो है सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। और गतिशील प्रक्रिया के रूप में शिक्षा गतिशील प्रक्रिया के रूप में इस प्रकार से है कि बालक जन्म लेता है और शिक्षा की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही शुरू होती है और लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। तो इस रूप में जो है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें गति है, स्थिर नहीं है, जो बालक के जन्म से ही शुरू होती है और लाइफ टाइम चलती रहती है। तीसरा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, यहाँ पे शिक्षा के 2 ध्रुव बताए गए हैं साथियों। शिक्षा के 2 ध्रुव बताए गए हैं। तो कौन कौन से ध्रुव हैं? एक प्रभाव डालने वाला, द्विमुखी प्रक्रिया में इसको जो है बताया है एडम्स महोदय ने। एडम्स, इन्होंने कहा है शिक्षा
द्विध्रुवी प्रक्रिया में बताया एडम्स ने कि शिक्षा के दो ध्रुव हैं। एक शिक्षक जो प्रभाव डालता है और दूसरा होता है छात्र जो प्रभावित होता है। एक प्रभावित करता है और एक प्रभावित होता है। तो एडम्स महोदय ने शिक्षा को दो ध्रुवी प्रक्रिया बताया है। चौथा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। इसको जॉन डीवी ने बताया है कि शिक्षा तीन ध्रुवी प्रक्रिया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जॉन एडम्स की परिभाषा का खंडन शिक्षा के दो ध्रुवी प्रक्रिया में जॉन डीवी के परिभाषा का खंडन किसके द्वारा किया गया? तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि शिक्षा के दो ध्रुव ही नहीं बल्कि तीन ध्रुव होने चाहिए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के रूप में। अगला है साथियों शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में इस प्रकार से है कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कई भाषाओं में अपना आचार व्यवहार करता है। जिस देश की संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके के हिसाब से। और सबसे मस्ट यह है बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में कि समय के हिसाब से जो समय परिवर्तनशील है, व्यक्ति के विचार परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से शिक्षा भी परिवर्तनशील है। इसके कुछ उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों के आधार पर इनमें अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो प्राचीन स्तर पे जो शिक्षित प्रणाली होगी तो इसका विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो में आप के समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।